व्हाट इज सीवी? सीवी क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए? सीवी होता क्या है? हमें सीवी के अंदर क्या क्या बुलेट पॉइंट्स डालने चाहिए? क्या हम सीवी के बेसिस पे इंटरव्यू में जज होते हैं? तो हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई विद प्राची। सो टुडे इन दिस वीडियो मैं सीवी के बारे में सब कुछ कवर करने वाली हूँ। सो द मोस्ट अवेटेड वीडियो व्हाट इज सीवी, हाउ टू प्रिपेयर सीवी, इस वीडियो में कवर होने वाला है। सो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मेरा आप सभी से ये सवाल है कि आप कोई से भी इंटरव्यू में जाते हैं, मैं सिर्फ कैबिन क्रू इंटरव्यू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी अदर फील्ड के इंटरव्यू में जाते हैं तो आप सीवी लेके क्यों जाते हैं? क्योंकि सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी सारी अचीवमेंट्स, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ मेंशन होता है। सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर सबका करना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत लोगों के जो सीवी देखे हैं वो इस वजह से भी रिजेक्ट होते हुए देखे हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड करके 2-2 पेजेस की सीवी लेके आते हैं इंटरव्यू के टाइम। ठीक है, 2-2 पेजेस उन्होंने भर रखे होते हैं, अपने बारे में इतना डिटेल में बताया होता है कि जो ऑफ नो यूज़, आई डोंट नो वाई, बट लोग इतना कंटेंट डाल देते हैं कि वो फिर सीवी नहीं लगता है, वो एक लगता है पैराग्राफ राइटिंग हो रही है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसमें, कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है सीवी का। तो आई डोंट नो लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो मैं यहीं पर ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ आप सभी को कि आप ये गलती ना करें। सबसे पहले आपके सीवी में आपका नेम रिटन होना चाहिए टॉप पर, वो भी इन बोल्ड लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में आप अपना नाम लिखें अच्छे से, जो भी आपका नाम है। उसके नीचे आपका आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन मतलब आप उसमें इंट्रोड्यूस करिए कि सीवी किस एम को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, किस एम के ऊपर है, आप किस चीज़ के लिए आए हैं। ऑब्वियसली आप कैबिन क्रू के बारे में आए हैं तो आप कैबिन क्रू के बारे में ही उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि मैं लास्ट में अपनी सीवी ऐड करने वाली हूँ, एक सीवी सैम्पल ऐड करने वाली हूँ। उस तरीके का आप आइडिया ले लेना कि आपको इस तरीके से ऐड करना है, ऐसे पॉइंट्स डालने हैं, बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं। सो लास्ट तक बने रहे मेरी वीडियो में और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा सीवी का सैम्पल। आफ्टर राइटिंग इंट्रोडक्शन आप पहले अपना बोल्ड लेटर्स में नेम लिखें, फिर इंट्रोडक्शन लिखें। वहीं पे आपको क्या लिखना है, आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करनी है। वाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स? यू हैव टू शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, बिकॉज अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं एज अ कैबिन क्रू, इंडिगो एयरलाइन में या किसी भी एयरलाइन में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी आपको कहाँ पे कांटेक्ट करेगी, कोई एक स्पेसिफिक डिटेल होनी चाहिए कि यस यहाँ पे आपको कंपनी कांटेक्ट कर सकती है, आगे के प्रोसीजर्स आपको सारे वो अपडेट दे सकती है। सो आपका ईमेल एड्रेस और आपका कांटेक्ट नंबर वर्किंग होना चाहिए एंड मेंशन होना चाहिए सीवी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, नेसेसरी डिटेल है, यू हैव टू मेंशन इन योर सीवी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, अब आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो मैंने अपने सीवी पे 10th 12th एंड मेरी ग्रेजुएशन मैंने कहाँ से की है वो डिटेल डाली थी। तो 10th का मैंने बेसिकली अपना स्कूल का नाम एंड मैंने किस बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से, वो मेंशन किया था एंड मेरा स्कोर मेंशन किया। नाउ मैंने 12th में अगेन सेम मैंने अपना स्ट्रीम मेंशन करी थी, मैंने अपना स्कूल, सीबीएसई बोर्ड एंड स्कोर मेंशन किया था। सो यू हैव टू मेंशन इन दैट क्राइटेरिया, राइट। आपको इस सीक्वेंस में मेंशन करना है। सो हैव टू मेंशन योर ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब 10th एंड 12th करी है और आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में करी है वो भी अच्छे से आपको वहाँ पे ग्रेजुएशन सो एंड सो आपने इस कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द कॉलेज with your score percentage. Now I'll again repeat myself, please write your CV in a short and precise manner. Again I'll say not a paragraph writing, not a formational paragraph writing, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट लिखे प्रिसाइज रहें, कट टू कट अपने बारे में बताएं एंड वहाँ पर ख़त्म करें। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आती हैं स्किल्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट ऑफ योर एंटायर CV आई वुड से। अपनी स्किल्स आप अच्छे से मेंशन करें, इंटरपर्सनल स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपको अपने स्किल्स में डालना है। आप और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं बट स्किल वाला पॉइंट आपके सीवी पे मेंशन होना ही होना चाहिए। सो नेक्स्ट आती है आपकी हॉबीज। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर एंटायर सीवी। आई वुड से दैट राइट, इट्स गुड इफ यू हैव वैराइटीज ऑफ हॉबीज। अगर आपकी बहुत सारी हॉबीज हैं अच्छी बात है, बट सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग ऑफ नो यूज, दिस इज ऑफ नो यूज, राइट। इट शुड बी रिलेटेड टू योर कैबिन क्रू। कैबिन क्रूज से रिलेटेड थोड़ी हॉबीज़ होनी चाहिए, लाइक यू कैन ऐड आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, आई लव टू ट्रैवल द वर्ल्ड, ऐसा आप इसमें डाल सकते हैं ताकि एक आपकी हॉबीज़ भी कैबिन क्रू से रिलेटेड लगे। रीडिंग नॉवेल्स भी इसमें डाल सकते हैं, बिकॉज रीडिंग नॉवेल्स ऐसे लगेगा कि येस यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, आपकी स्किल्स कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी होंगी, आपने रीडिंग नॉवेल्स से लिख रखा है। सो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि अपना सीवी आप शॉर्ट रखें, प्रिसाइज रखें, कट टू कट रखें एंड एकदम एक्सटेंड ना कर दें अपने सीवी को। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि
जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड लिखते हैं, अच्छी बात है आप लिख रहे हैं, पर इतना एक्सटेंड मत कर दीजिएगा कि वो 2 पेजेस का हो जाए या वो एक पैराग्राफ फॉर्मेशन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड येस, मैं बोलूँगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग भी होंगे जो कहीं ना कहीं किसी सेक्टर में या फील्ड में एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, राइट। आप अपना एक्सपीरियंस भी वेल एंड गुड वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अच्छी बात है, आप एक्सपीरियंस अपना डाल रहे हैं, आपने जो भी लाइफ में अचीव करा है आप लिखिए वहाँ पर। बट अगेन आपको सारी डिटेल्स लिखनी होगी कि इतने से इतने टाइम पीरियड में मैंने वर्क किया है, एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट। सो नाउ आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि सीवी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है एंड आपको किस तरीके से मेंशन करना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। एंड प्लीज़ मैं बोलूँगी स्किल्स वाले पॉइंट में आप C++ डाल रहे हैं, जावा कुछ भी डाल रहे हैं, ये कोई यूज़ का नहीं रहेगा क्योंकि वो कैबिन क्रू से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बट अगर आप डाल रहे हैं, आप उसमें एड ऑन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट आई वुड डेफिनेटली से राइट ऑल द डिटेल्स विच आर रिलेटेड टू योर कैबिन क्रू ओनली, ठीक है। कैबिन क्रू से रिलेटेड हो ऐसा ऐसा आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं। इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग विच इज़ लाइक यू नो अलग फील्ड का आप लिख रहे हैं, अच्छी बात है, मैं अगेन कहूँगी, बट आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ राइट ओनली रिलेटेड टू कैबिन क्रू, जो अच्छा साउंड हो, जो अच्छा दिखे कि अच्छा हमारी जॉब के लिए इट्स गुड पॉइंट, राइट, इस तरीके का। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज मच एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। एंड मैं अपनी इंस्टाग्राम ID भी मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। एंड वहाँ पे भी अगर कोई भी क्वेरीज है आपकी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर ऑल्सो। मैं वहाँ भी आपके सारे क्वेरीज के जवाब और जो भी आपको क्वेश्चंस हैं आपके, उसका सोल्यूशन और उसके आंसर ज़रूर दूंगी। लॉट्स ऑफ लव एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।